बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फलक। वालेकुम अस्सलाम सितारा। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हम दो दोस्त हैं, हम दो हमजोलियाँ, हम दो सहेलियां। हम दो पड़ोसने। तो आज फलक क्या हमारा टॉपिक है? आज हमारा बड़ा इंफॉर्मेटिव सा टॉपिक है, जिसमें हम लोग जो है ना अपने देखने वालों को ये बताना चाहेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो काफी टोंटिंग होते हैं और काफी उन लोगों का बिहेवियर या उनकी जुबान की वजह से लोग बड़ा इरिटेट होते हैं। उनको बड़ी आदत होती है, तकलीफ होती है उनकी, उनको बड़ी आदत होती है उनकी जुबान से। उनकी आदत होती है बुली करने की, कुछ अजीबोगरीब मजाक करने की, बात बे बात रूठ जाने की कि हाँ जी हमें मनाए। और किस तरह आप अवॉइड कर सकते हैं ऐसे लोगों को और अपनी जिंदगी पुरसुकून बना सकते हैं। हाँ, तो ये बात हमने आपस में डिस्कस की। बिल्कुल। तो हमने सोचा कि आपके साथ क्योंकि ऐसे नमूने जो है वो हर खानदान में पाए जाते हैं, हर फैमिली में होते हैं। हाँ जी। तो इनसे आप किस तरह बच सकते हैं, किस तरह अपनी तकलीफ को कम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इनके अंदर ना सितारा एक कीड़ा होता है। हाँ, मैं तो यही कहूंगी, वो जो हिस्स होती है ना, बेसिकली वो कीड़ा होता है कि जब तक ये किसी की बुली नहीं करते, अजीबो गरीब से भोंडे मजाक करके, सड़े हुए मजाक करके, इनके कीड़े को तो तस्कीन नहीं मिलती। हाँ, उसको फीडिंग नहीं मिलती ना, वो भूखा होता है, वो थोड़ी देर के बाद इनको काटता है, ये अंदर को उठ जाते हैं बोलने के लिए। तो उसमें फिर ये होता है कि इन लोगों से आप अवॉइड कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और ऐसे लोगों को ये होता है कि देखे ना, खुद तो इनके मजाक हो जाते हैं, अपना दिल हल्का कर लेते हैं और फिर बाद में पुचकारते हैं कि जी हमारा तो मजाक था। अगले की तबीयत भारी कर देते हैं, अगला जो है वो जल भून जाता है। तो हम आप लोगों ने बेसिकली जलना भुनना नहीं है। आपने कूल रहना है, दिमाग ठंडा रखना है। बिल्कुल। अगर वो आपको कोई टॉन्ट करते हैं, कोई तंज करते हैं, तो आप हल्का फुल्का सा जवाब देके साइड पे हो जाए। और अपने आप को जो है ना बड़ा मकबूल सा आप इस तरह से कह दें कि चलो ठीक है, आपको ऐसे ही लगता है, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सच्ची बात है, सॉरी टू से हम यही कहेंगे कि जो हमने एक बात सुनते थे ना, उसको हमने इम्प्लीमेंट होते इन लोगों के ऊपर देखते हैं। बिल्कुल, जुबान जो है वो वाकई आपको अर्श से फर्श पे ले आती है। ऐसे लोगों की सच्ची बात है कि हकीकत में कोई दिल में इज्जत नहीं होती। और वो है ना कि किसी की जबान, मोमिन की जबान और हाथ से बिल्कुल किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और आप कुछ सोचें कि आप किस दर्जे के ऊपर हैं कि आपकी जुबान से अगले को तकलीफ हो रही है, और आपका एक्ट जिसका जो हर वक्त रूठ जाना एक फजूल सी बात के ऊपर है। हाँ, वो इसलिए कि मुझे कोई मनाए, और अगर कोई मनाता है तो मेरी बड़ी इज्जत है, बड़ी इज्जत नहीं होती है। और बिल्कुल, और आप लोगों को मनाते हम लोग इस वजह से हैं कि आपके साथ जो मुंसलिक हमारे रिश्ते होते हैं, उनका भी एहसास होता है। और हम लोग बेसिकली उस तरह के तरबियत याफ्ता जो अच्छे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि चलो इन मसलों से को बढ़ाने की निस्बत सोल्यूशंस कर लो, हल की तरफ जाओ, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो बात को खत्म करके लेट गो करके मूव ऑन कर जाते हैं। और ये नहीं है कि फिर ज्यादातर इसी बात है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा बातों को तूल देते हैं, एक बात रगड़ा लगाते हैं, और इनको लगता है कि कोई हमें मनाएगा, हमें मना के लेके जाए, तो हमारी बड़ी विवाह होगी, बड़ी फैमिली में इज्जत नहीं होती, इनकी इज्जत कोई नहीं होती। दिलों में से ना इज्जत खो देते हैं। और इन लोगों को समझ रहे होते हैं कि पता नहीं शायद हम लोगों ने बड़ा कोई तीर चला लिया है लोगों के साथ मजाक करके, और बड़ा इनका कॉन्फिडेंस हाई हुआ होता है। लेकिन हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। लोग अगर इनको सलाम भी करके जाते हैं तो एक तरह से इनको फिर इनके साथ पे बैठना इतना पसंद नहीं करता, इनको सब लोग अवॉइड करते हैं। और इनकी सच्ची बात है, ये ऐसे लोग तन्हा भी रह जाते हैं, तन्हा ही जुबान की वजह से। तो बेहतर यही है कि ऐसे लोगों को, वही जैसे कोई महफिल है, महफिल में कोई ऐसे लोग बैठे हैं, तो हल्की फुल्की सलाम दुआ करके, तो बंदा अगर वो कोई टॉन्ट करते हैं, कोई तंज करते हैं, तो उसको बॉदर ही ना करें, करें, साइड पे हो जाएं, आप साइड पे हो जाए और उनसे कहें कि चले ठीक है, आपने ये बात की, आप खुश रहें, आपको ऐसा ही लगता है तो ये ठीक होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और अपने ऊपर आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के दम कर लिया करें, लाहौल वाला पढ़ ले, ताकि शैतान आपको इन बातों के ऊपर ज्यादा ना उकसाए। बिल्कुल, वो तो जब आप ऐसी महफिल में जाने से पहले ही आप अपने ऊपर पढ़ के थोड़ी सी मार के निकले। और मेंटल थेरेपी आप करके जाएं। और थोड़ी सी मेंटल थेरेपी आप इस तरह भी कर सकते हैं कि भाई इनके अंदर वो जो एक बेइज्जती करने का, अगले की बुली करने का, टॉन्ट करने का वो जो एक कीड़ा होता है ना, बेसिकली वो बेचारा भूखा हो जाता है। उसको उन्होंने कुछ खिलाना होता है,
लोग सुनते हैं महफिलों में कि किसी को बंदा मिले और इसको हम टोंट करें। और सच्ची बात है कि इनकी इन हरकतों की वजह से सच्ची बात है कोई इज्जत नहीं है इनकी। नहीं, इनको लगता है ना, इनको लगता है कि हम महफिल की जान है, हाँ, हमारी तो हर कोई इज्जत करता है। हाँ, वो सिर्फ यही होता है कि थोड़ा सा इनको अवॉइड करने के लिए इनकी इज्जत होती है, वरना कोई नहीं होती। होती है। और इन कामों की वजह से ना, इन चीजों की वजह से ये लोगों के दिलों में इज्जत की नफरत करवाते हैं अपनी। बिल्कुल। हाँ, और जो अच्छे तरबियत याफ्ता लोग होते हैं वो इनको अवॉइड भी इसलिए करते हैं क्योंकि सच्ची बात है उनका ये लेवल नहीं होता। जब अगर आप इनको जवाब देंगे तो आप इसलिए माकूल सा जवाब देके साइड पे हो जाएंगे क्योंकि आपकी तरबियत ऐसी है। हाँ, इन लोगों के साथ बात करने के लिए फिर आपको अपना लेवल गिराना पड़ता है। तो आप तो अपना जाहिर लेवल नहीं गिराएंगे ना। इंसान जाहिर है जो जिस लेवल का नहीं है वो उसको तो बड़ी तकलीफ होगी। आप अपने उस लेवल तक नहीं जा सकते तो इसलिए आप यही कह सकते हैं ना कि चलो ठीक है, आपको ऐसा लगता है आप पूछ रहे हैं आप साइड पे हो जाते हैं क्योंकि हम जा रहे हैं एक इन लोगों का लेवल और है, आपका लेवल और है। हाँ, और इसलिए आपने कूल ही रहना है, अपने आप को हम्बल रखना है, इन लोगों से अवॉइड करना है क्योंकि ऐसे लोग फैमिलीज में मोस्टली पाए जाते हैं, हर फैमिली। और हम लोग भी यही बात कर रहे थे कि हम लोग सच्ची बात है कि इन लोगों को आप इज्जत से ट्रीट करते हैं, एक तरफ हो जाते हैं। और इज्जत भी हम इसलिए देते हैं क्योंकि जो हम अगर इनकी इज्जत करेंगे तो उसमें हम अपनी इज्जत को महफूज करते हैं, करते हैं और अपने उन प्यारों की इज्जत को महफूज करते हैं जो उनके साथ मुंसलिक होते हैं। बिल्कुल। और ये वही वाली बात है कि ये अच्छे जो खानदानी और अच्छे लोग होते हैं वो इन चीजों की तरफ नहीं जाते और बल्कि इंसान जो है वो सारी जिंदगी अपने आप को दुरुस्त करने के लिए उसके पास जिंदगी एक मौका है। अगर आप चाहें तो हम नहीं इनको ठीक कर सकते, ये खुद अपनी नेचर को बदले। और जाहिर सी बात है इस चीज को कोई दूसरा नहीं बदल सकता ना, ये खुद चाहे तो खुद अपने आप को बदल सकते हैं। यानी कि बुली करने की आदत, टॉन्ट करने की आदत और इस तरह के, इनको ये नहीं समझ आती कि हमारी इस तरह की बातों से दूसरे बंदे को कितनी तकलीफ हो। बिल्कुल। चाहे अगला बंदा अपने आप को कितना भी कूल रखे, ठंडा रखे, फिर भी दिल में बात आती है। आप ये सोचें कि ऐसे लोग अल्लाह ताला के नापसंदीदा लोग होते हैं और जिंदगी एक मौका है। आप चाहें तो अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। आप ये लोग खुद अपने आप को दुरुस्त करेंगे तो ये ठीक होगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। देखिए जुबान को काबू करना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सहाबा किराम ने जब पूछा कि आप हमें कोई नसीहत करें, तो एक तो कहा कि गुस्से को काबू में रखो, फिर जुबान को भी जाहिर काबू में इंसान रखता है। तो जब आप जुबान को भी काबू में रखते हैं तो उससे बड़े मसलों से इंसान बच जाता है। ये जुबान ही है जो आपको अच्छा या बुरा बनाती है। इसी में आपकी अच्छाई है, इसी में आपकी बुराई है। इसको अगर आप कंट्रोल कर लें तो आप अच्छे हैं। बिल्कुल। और देखो ना, मजाक का एक लेवल होता है। अच्छे जो मजाक होते हैं उसमें आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरूह नहीं करते हैं और आप किसी को टॉन्ट नहीं करते हैं, आप किसी की बुली नहीं करते हैं। उसमें आपका प्यार होता है, और उसमें वो एक ऐसा मजा होता है कि उसको महफिल में छोटा बड़ा बुजुर्ग हर कोई एंजॉय करते हैं क्योंकि किसी की जात को लेकर आपने निशाना नहीं बनाया हुआ होता, किसी की आदत को लेके या किसी की जिसामत को या किसी की रंगत को लेके या किसी के अज़ा को लेके लोग मजाक करते हैं। तो ये तो सच्ची बात है लेवल से गिरे हुए मजाक है, बहुत बुरी बात है। तो मजाक भी ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कोई हर्ट ना हो। ये लोग समझते हैं कि हमने ऐसा मजाक किया तो हमारी तो बड़ी वाह हुई हुई है, हम तो बड़ी कौन सी भी शख्सियत हो गए हैं और लोग पता नहीं हमसे, अब देखो हमारा क्या कॉन्फिडेंस है, क्या लेवल है हमारा। हाँ, तो क्या ही बात है। तो वो तो अल्लाह माफ करे, ये नहीं पता कि इनको कोई पसंद नहीं करता, इन लोगों की सिर्फ दुनियादारी के लिए लोग इज्जत करते हैं, दिल से इनकी कोई इज्जत नहीं करता। इंसान इस दुनिया में इज्जत कमाने आया है, अच्छी एक अपनी एक शनाख्त बनाने आया है। क्या ही अच्छा हो कि आपके जाने के बाद लोग कहें कि आपको याद बहुत अच्छा था, कि इसकी जुबान से भी हमें तकलीफ नहीं हुई। आप ये सोचें कि आप जो बोल रहे हैं ना, आपको जाने के बाद दुनिया वैसे ही रिस्पॉन्स से याद करेगी। दुनिया में भी काटते हैं और आखिरत में भी काटना है। और आप बिल्कुल जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका जब वो वक्त आता है दुनिया से जाने का, तो आपके बारे में जो लोग बात कर रहे होते हैं वो आपकी गवाहियां होती हैं, जो आगे जाके आपके काम आती हैं। तो क्या आपके बारे में अगर अच्छा बोलेंगे तो वो आपको आगे काम आएगा। वो लोग जब ये कहेंगे कि इसकी जुबान बड़ी अजीब सी थी, ये तो बड़ी अजीब से मजाक करता था, तो सॉरी टू से आप कि आगे क्या आखिरत होगी तो यार अल्लाह का और आपका मामला है। बिल्कुल सही बात है। जुबान को कंट्रोल, ऐसे लोग हमने बड़े अच्छे मजाक भी देखे हैं, लेकिन
इन लोगों का एक खास मजा होता है जो अगले को हर्ट करता है, टॉन्ट करता है अगले को। तो इन ऐसे बिहेवियर्स को आप आराम से जो है हैंडल कर सकते हैं। इनको बस ये सोचें कि आपका अल्हम्दुलिल्लाह वो लेवल नहीं है और अपने आप को उस टाइम पे आपने पहले से ही सोच लेना है कि मैंने अपने दिमाग को ठंडा रखना है, क्योंकि जब आप किसी महफिल में जा रहे हैं और वहां पे ऐसे लोग मौजूद होने हैं तो उस टाइम पे आप पहले से ही अपने माइंड को थोड़ा सा वर्कआउट करके जाएं, थोड़ा सा हेल्प आउट करके जाएं, थोड़ा सा अपने मेंटली प्रिपेयर करके जाएं कि अगर इस शख्स की तरफ से कोई टोंट या मजाक आया तो मैंने अवॉइड करना है, मैंने कूल रहना है, मैंने बिल्कुल गुस्सा नहीं होना और मैंने एक हल्की सी अच्छी स्माइल पास करके कह देना कि चले आपने जो कहा ठीक है। और अगर बहुत ही गुस्सा आए तो आप पानी पी लें और ज्यादा इनकी बात का जवाब ना दें, क्योंकि आप पहले से ही एक मेंटल थेरेपी अपनी करके जाएंगे ना, तो आपको फायदा होगा। तो बाकी इन लोगों का जो रूठना मनाना है वो भी आप बिल्कुल अपने ज़ाहिर ये सोचें कि आप सिर्फ अपने प्यारों की वजह से करते हैं। हाँ, वरना कोई ये नहीं होता कि इनकी इज्जत की खातिर आप करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर ऐसे लोगों का क्या बंदा करे, कोई कुछ नहीं करता, ज़ाहिर इनकी नेचर होती है ना, इन्होंने तो अपने आप को बचाना है उनसे। हाँ, और बस उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। बिल्कुल बस यही कह सकते हैं। और बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि ऐसे लोग सारे हर जगह पे मिलते हैं, हर जगह पे होते हैं। दोस्तों में, महफिलों में, आपके रिश्तेदारों में, हर जगह ही होते हैं। तो इसी नोट के साथ फिर इस वीडियो को हम एंड करते हैं। हाँ जी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। हाँ, तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।